नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। अब जानते हैं कि बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों में किस तरह से विकास होते हैं और कौन कौन से लक्षण एक निश्चित अवधि पर उभरते हैं। विकास होता है। हाँ, विकास के लक्षण। सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं भ्रूणावस्था से। हम जान चुके हैं भ्रूणावस्था की अवधि क्या है, 8 सप्ताह तक, लगभग 2 महीने तक। तो इस 8 सप्ताह में बच्चों में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। सबसे पहले है कि युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज मतलब हम क्या कहते हैं, मां से अंडाणु और पिता से शुक्राणु। वो 2 कोशिकाओं का क्या होता है, मां से अंडाणु और पिता से शुक्राणु। ये दोनों का मिलन कहाँ होता है, गर्भ में। गर्भ नलिका जो होती है उसमें दोनों का क्या होता है, संलयन हो जाता है। तो ये दोनों युग्मनज होते हैं, युग्मक होते हैं। एक युग्मक अंडाणु और दूसरा युग्मक शुक्राणु। ये अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है, निषेचन होता है कहाँ, मां के गर्भ में। और दोनों युग्मक मिलकर क्या बन जाते हैं, युग्मनज बन जाते हैं। युग्मनज, इसको युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। और युग्मनज क्या होते हैं कि वृद्धि कर, मतलब अति होते हैं, संख्याओं में बढ़ते रहते हैं। एक युग्मनज से 2 युग्मनज, 2 से 4, 4 से 8, इस क्रम में वो बढ़ते रहते हैं। वो कब तक बढ़ता है, 8 सप्ताह तक, ठीक है। 8 सप्ताह तक से वो क्या होता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है। अंगों का निर्माण अलग अलग नहीं होता है। यहाँ से युग्मनज का निर्माण होता है कि 1 से 2 घंटे में निषेचित अंडा 2 कोशिकाओं में विभाजित करता है। मां के गर्भ में जैसे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हुआ, युग्मनज बना, तो 1 से 2 बनने में कितना समय लगता है, 1 घंटा। एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में 1 से 2 घंटा। इसके बाद 10 घंटे में कितना हो जाता है, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है, खरबों कोशिकाओं से। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो खरबों कोशिकाएं होती हैं उनके शरीर में, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है, एक। और वो एक कोशिका कैसे बना होता है, माँ के कोशिका और पिता के कोशिका, दोनों कोशिका मिलकर एक कोशिका, एक नया कोशिका बनता है। और उस एक नए कोशिका से क्या होता है, वो 1, 2, 4, 8 ऐसे बढ़ने लगता है। तो 10 घंटे में 4 हो जाता है और उसके बाद 4 से 8, 16 इसी क्रम में बढ़ता रहता है। इसके बाद भ्रूणावस्था का और एक लक्षण है कि 8 सप्ताह तक सिर्फ कोशिकाओं में वृद्धि हो, क्या होता है, 2 महीने तक सिर्फ कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। उसमें उस समय तक उन्हें के अलग अलग अंगों का निर्माण नहीं होता है। और भ्रूणावस्था की समाप्ति के पास कौन सी अवस्था आती है, गर्भावस्था। ये गर्भावस्था का समय क्या है, 8 सप्ताह से जन्म। इसके क्या लक्षण है, इसका सबसे मुख्य लक्षण है कि इस दौरान मानव जीव के रूप में पहचान स्पष्ट हो जाती है। 2 महीने से लेकर 9 महीने जन्म के पहले तक वो पूरे मानव के रूप में उसकी पहचान हो जाती है। और जब वो जन्म लेता है तो सारे गुण, सारी प्रतिभाएं, सारी योग्यताएं उसके अंदर वो लेके निकलता है, जो हमारे अंदर है। समय के साथ वो विकसित होता है, विकास होता है, लेकिन उसके अंदर वो सारी चीजें विद्यमान होती है। उसके अंदर वो आता है कि बड़ा होकर मेरे जैसा वो टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अपनी योग्यता को दिखलाएगा, एक खिलाड़ी बन सकता है। वो सारी योग्यताएं उसके अंदर होती हैं। क्या होता है, समय के साथ वो उसका विकसित हो जाएगा, उसका हमें उसका अवसर दिया जाएगा। उसके बाद तो अगर प्रश्न रहेगा कि मानव जीव के रूप में बच्चे की पहचान स्थापित हो जाती है 8 सप्ताह से या 2 महीने से लेकर के उसके जन्म तक, 2 महीने से जन्म की गर्भावस्था। एक पूर्ण मानव के रूप में बच्चे की पहचान बन जाती है भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में, नवजात अवस्था में, गर्भावस्था। तो हमारा प्रश्न क्या होगा, गर्भावस्था नहीं होगा, गर्भावस्था। ये सब तो नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नवजात अवस्था। उसमें भी क्वेश्चन बना सकता है सर कि भ्रूणावस्था कौन अवस्था है, भ्रूणावस्था की अवधि है 8 सप्ताह, 2 महीने, 9 महीने, 8 सप्ताह। तो 8 सप्ताह फिर कह सकता है कि कोशिका 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण कितने समय में हो जाता है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, 8 सप्ताह। क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग अगर उसको समझ जाए तो कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा तो उसका हम लोग आंसर
दे पाएंगे। तो भ्रूणावस्था के बाद गर्भावस्था, अब हम लोग आते हैं नवजात अवस्था। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, तो कौन सी अवस्था में कहा जाता है? वो नवजात शिशु है। अब वो कब तक होती है अवस्था उसकी? 15 दिन। 15 दिन। ये 15 दिनों का लक्षण क्या है? बच्चों में मुख्य रूप से क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं? दुनिया के चाहे जिस देश का, जिस भाषा बोलने वाले, जिस जाति, जिस धर्म के बच्चे हो, सबका लक्षण क्या होता है? ठीक है। तो क्या लक्षण है कि ये प्राकृतिक परिवेश से सामंजस्य स्थापन करता है। अब माँ के गर्भ में है, उसकी दुनिया क्या है? सिर्फ माँ का गर्भ। अब जैसे ही बाहर आता है, तो ये पूरा का एक वो अंग बन जाता है। अब उससे क्या करना है? उसको सामंजस्य स्थापित करना है। और वो सामंजस्य कब तक चलेगा? कैसे ठंडा को बर्दाश्त करता है, कैसे गर्मी को बर्दाश्त, कैसे अलग अलग खाना को खाना है, सारा चीज, कैसे अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाना है, दूसरे की बातों को समझना है, कैसे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटना है, कैसे एक दूसरे के घृणा नफरत ईर्ष्या को झेलना है, उसे एडजस्ट करना है। ये सारी चीजें जिंदगी भर उसे चलती रहती है। कैसे अपना घर बनाना है, कैसे अपना कपड़ा पहनना है, कैसे अपना व्यवसाय करना है। कहाँ से प्रारंभ होती है? ये किस अवस्था में? नवजात अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से लक्षण होता है कि ये बच्चा जो होता है नवजात अवस्था में 15 दिनों तक क्या करता है? वो 90% समय तक सोता है। 24 घंटा में 90% कितना घंटा हो गया? लगभग 20 घंटा वो सोएगा। 4 घंटा ही वो खेलेगा, जो करेगा, दूध पीता है, हंसता है, रोता है। उसके बाद उसके गले से घर घर की आवाज आती है, घर घर की आवाज। उसके ऊपर छूटा खाने के बाद, अब खाने के तुरंत बाद बढ़िया नहीं है। जैसे बच्चे दूध पिएगा, पेट भरेगा, उसकी आराम से कोई दुनिया क्या हो रहा है उससे। और अब यही अवस्था है जो उसे सीखने की सहज क्षमता हासिल होती है। हम लोग कहते हैं सीखना शुरू करता है बच्चा जब स्कूल आता है, तो उसके बाद नहीं सीखना कब शुरू करता है? वो माँ को पहचान लगता है। इधर कहीं घंटी बजा तो ऐसे सर करके देखेगा, कुछ कहीं नजर से दिखा तो उसको देखा, भूख लगेगा तो रोएगा, कभी कभी हंसता है, अच्छी चीजों को देखेगा तो हंसेगा, वो फुल आएगा तो बड़ा ध्यान देखेगा। तो ये क्या होता है? सीख रहा है। सीखने की सहज क्षमता का विकास होता है। प्रश्न हो सकता है कि बच्चे में सीखने की सहज क्षमता हासिल हो जाती है वृद्धावस्था में, गर्भावस्था में, नवजात अवस्था में, शैशव अवस्था। हमारा अवस्था क्या होगा? नवजात। हमारा प्रश्न क्या होगा? नवजात। या ऐसे तो प्रश्न पूछ सकता है कि नवजात अवस्था में बच्चों में इनमें से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो अब होता जाएगा कि उसको मानव जीव के रूप में पहचान हो जाती है, या उसके सीखने की सहज क्षमता हासिल हो जाती है, वस्तुओं की ओर हाथ बढ़ाना शुरू करता है, उसे तोड़ता है, मरोड़ता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सीखने की क्षमता। ये नहीं कि विद्वान बन गया, वो भाषा बन गया, कवि बन गया, नहीं। लेकिन अब सीखना उसको प्रारंभ मानव जीव के रूप में पहचान पूरी हो गई। ये मनुष्य का बच्चा है, इसी में कोई शंका नहीं होगा। यहाँ पर आपको सीखना का क्षमता हो जाएगी, वो सीखना प्रारंभ कर देगा। अगली अवस्था आ जाएगी उसकी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था की अवधि क्या है? 15 से 2 साल। अब इसका मुख्य क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? गति विकास का। गति विकास मतलब चलना फिरना, मांसपेशियों का विकास। देखिए, इसको आरंभिक कर देता हूँ। इन सब चीजों को महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस अवस्था में क्या है ना। अगर प्रश्न रहेगा कि बच्चों में गति विकास प्रारंभ होता है किस अवस्था में? भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में, नवजात अवस्था में, या शैशवावस्था? कौन सा होगा हमारा? यहाँ पर तो खूब अच्छी नींद आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेगा? अब उतना नहीं सोएगा, सोना उसको कम हो जाएगा। अब क्या करेगा? वो अपना हाथ फेंकेगा,
करवट लेगा, बैठ जाएगा, कोई वस्तु मिलेगा तो उसकी तरफ हाथ पकड़ना चाहेगा, अगर हाथ में कुछ आ गया तो मुंह में डालेगा, तोड़ेगा, बेड पर है तो नीचे उतरना चाहेगा, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, पटकेगा। सारा काम। तो ये सब चीज करने से क्या होता है? अगर बच्चों को मना कर दिया जाए ये सब करने से क्या करेगा? तो और करेगा, और अगर मना कर दिया जाए, रोक दिया जाए, नहीं करने दिया जाए, तब क्या होगा? नहीं, तो उसका विकास नहीं बढ़ उसका पाएगा। विकास क्या रुक चीज जाएगा। क्या चीज का विकास हो जाएगा? हाथ का कि पैर का? मानसिक हाँ, हाथ पैर का तो रुकेगा ही, अगर हाथ पैर से नहीं चलाएगा मानसिक भी हो जाएगा। चलेगा, काम करेगा, फिर आगे चलकर कभी नहीं होगा, नहीं होगा। और सिर्फ ये रुकेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। हाँ तो ये अगर एक माता पिता अगर समझते हैं कि नहीं ये बच्चा का लक्षण है, ये ऐसा इसका उम्र ही है, ये करना है, ये इसका विकास का तरीका है, जी। तो उसको बढ़ावा देगा। हम कोई खिलौना ला के बच्चों को देते हैं, वो तुरंत तोड़ देता है, तो हम लोग समझते हैं बहुत शरारती है, हाँ। इस सहेज के नहीं रखता है, लेकिन वो है नहीं। तोड़ने का कारण क्या है? उसका वही उसका जो अवस्था है, सीखने का तरीका है, वो जानना चाहता है कि क्या है ये, अंदर क्या है इसमें, कैसे तोड़ के उसके बाद उसको जोड़ना भी चाहता है। हाँ, जोड़ता भी है, कैसे कहाँ से तोड़े थे इसको लगाने की तो प्रयास हम लोग करता है। चिंता नहीं करना है खिलौना तोड़ दिया तो वो बच्चा अगर तोड़ना मना कर देंगे तो हो सकता है इंजीनियर बनने वाला बच्चा हो, उसका विकास कर वहां देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं कि अभी दिया तो पटक के तोड़ तोड़ दिया। दिया। हाँ। तो क्यों तोड़ने के लिए नहीं तोड़ता है, वो समझना चाहता है, उसे सीखना चाहता है, उसके सीखने का वही तरीका है। हाँ। तो शैशवावस्था में सीखने का तरीका क्या होता है? आपको प्रश्न पूछ देना, सुन करके, बोल करके, वस्तुओं को तोड़ मरोड़ करके, पटक करके, छू करके, या चित्रों को देख करके। तुम्हारा उत्तर क्या होगा? ये छू करके, छू करके, तोड़ मरोड़ करके। क्योंकि ये गति विकास का अवस्था है। हाँ, गति है। गति का संचालन, अपने हाथ का संचालन करना सीखेगा, पैर का संचालन, कमर का संचालन करना सीखेगा, गर्दन को संभालना सीखेगा। उसके साथ साथ वो ये सब चीजें करने के साथ वस्तुओं के साथ कौन सा वस्तु बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मुलायम है, कौन कठोर है, कौन कितना दूर फेंकने से जाता है, कौन आवाज कैसा आवाज करता है, ये सब चीज से साथ साथ उसका मानसिक बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो ये मुख्य लक्षण है भ्रूण अवस्था से लेकर के शैशवावस्था से 2 साल तक के बच्चों का। ठीक है, ये हम लोगों के लिए हो गया। अब शैशवावस्था के बाद आगे क्या आता है? प्रौढ़ावस्था। नहीं, आप देख सकते हैं शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, इसको तो बहुत बाल। बाल्यावस्था का भी 2 चरण। कौन कौन चरण बाल्यावस्था का? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल और मध्य या उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 साल, और उसके बाद किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में तारुण्य अवस्था और किशोरावस्था, तो इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। तो आज हमने जाना कि भ्रूण अवस्था से लेकर शैशव अवस्था तक के बाल विकास के सामान्य लक्षण क्या हैं। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें भ्रूण अवस्था की, तो भ्रूण अवस्था में युग्मनज का निर्माण होता है और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि गर्भावस्था में बच्चे का मानव जीव के रूप में पहचान स्पष्ट हो जाती है। यदि हम बात करें नवजात अवस्था की, तो नवजात अवस्था में बच्चे प्रकृति और परिवेश से सामंजस्य स्थापित करते हैं, जबकि शैशव अवस्था में बच्चे में गतिक विकास तेज गति से